कि मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता मेरी बात को समझ गई है। इस बात को मैं जान रहा हूं अच्छे तरीके से। और छत्तीसगढ़ के लोग, ये बात मैं आपको केवल खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात मैंने बार बार कहा। मैं पूरा देश घूमा, हम भारतीय हैं, सारे भारत के लोग अच्छे हैं, लेकिन सारे भारत के राज्यों में सबसे अच्छे अगर लोग कहीं के होंगे तो वो छत्तीसगढ़ के हैं। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। तो छत्तीसगढ़ के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, और नवंबर में इसका परिणाम लोगों को दिख जाएगा। क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ में मैं जानता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग और भारत के लोग मेरी बात को यदि समझ जाए, और जो मेरा प्लानिंग है 2019 में 200 से ज्यादा सीटें लड़ाकर देश में 60 लाख वोटिंग लेकर हम पहले 15 नंबर में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया आई। अगर ये काम में आपने मुझे मदद किया तो मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूं। क्या कमिटमेंट देता हूं कि 2024 तक भारत के 85% बहुजन समाज के पास, भारत के 85% बहुजन समाज के पास 2024 तक भारत की 50% संपत्ति होगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और वो कैसा करूंगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि विजय मानकर जो बोलता है वो ऐसे नहीं बोल रहा है। विजय मानकर का हाथ आज इंडिया में कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि 27 साल से पढ़ रहा हूं, और भारत की बेस्ट लाइब्रेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की जो भी होगी, एरियल एंटीना वाले पांडे मिश्रा सबको मिला लो तुम। भारत के अंदर जितने भी एरियल एंटीना है पर्सनल लाइब्रेरी मिला लो, पहले दूसरे तीसरे नंबर के अंदर में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी अगर किसी की होगी तो वो आपके आगे लीडर खड़ा हुआ है। इसलिए मैं ओपनली ये बात को कह रहा हूं। इसलिए मैं मोदी राहुल गांधी दोनों को कह रहा हूं। वो मोदी ने कहा राहुल गांधी को कि बगैर चिट्ठी के आना, मैं बोल रहा हूं चिट्ठी भी लाओ और किताब भी लाओ और दोनों डिबेट करो मेरे साथ, मैं खाली हाथ आता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं तो 50% संपत्ति हमको 2024 तक जो है वो देश में लाना है, और इसके लिए हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। वो तरीकों के ऊपर शायद मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, किसी दिन और आपको छत्तीसगढ़ में आऊंगा तब मैं ये बातों को बताऊंगा। तो साथियों, ओबीसी का जब तक बजट में सब हेड नहीं बनेगा तब तक ओबीसी का जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगा। और मेरी ये कोशिश है कि मैंने 2016 से इस पर काम करना चालू किया है, और मैं भारत के ओबीसी समाज को यह भी वचन देता हूं कि बहुत जल्द मैं बगैर सरकार के, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक चुन के नहीं दिया एपीआई को, जब आप चुन के देंगे तब देंगे। आप चाहे चुन के दो चाहे चुन के मत दो, ये आपका अधिकार है, वोट आपका अधिकार है, लेकिन मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते और एक लीडर होने के नाते मैं अपने ओबीसी समाज को यह अभिवचन देता हूं कि मैं भारत के अंदर बहुत जल्द बजट में ओबीसी का हेड बनवाऊंगा देश के अंदर में।